दुनिया ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक वायरस हर एक मुल्क पर भारी पड़ जाएगा। पिछले 3 दिनों से दुनिया में कोरोना के रोज 1 लाख नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं। आज अब तक 50,000 नए केस आ चुके हैं और आज भी नए केस का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर जाने की पूरी आशंका है। अमेरिका के बाद रूस और ब्राजील दुनिया के 2 बड़े एपिसेंटर बनकर उभरे हैं। इन दोनों देशों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पिछले 15 दिनों में इन देशों में 1 से 1.5 लाख नए केस आए हैं। हमने एक वर्ल्ड रिपोर्ट तैयार की है ताकि आपको खतरे से आगाह कर सकें। कुछ तस्वीरें नींद उड़ाने वाली भी हैं, दिल दहलाने वाली हैं, डराने वाली हैं। देखिए, क्योंकि इस वायरस से डरेंगे तभी जिंदा रहेंगे। रूस में लाशें अब दिखने लगी। पिछले 10 से 15 दिन रूस का वो हाल हो चुका है जो किसी ने सोचा नहीं। भारत और रूस केस और मौत के मामलों में एक साथ चल रहे थे, लेकिन 1 मई के बाद केस इतनी तेजी से आने शुरू हुए कि रूस इस वक्त कोरोना केस के मामले में टॉप 3 देशों में शामिल हो गया। 15 से 20 दिन में रूस में 1.5 लाख केस बढ़ चुके हैं। अगर आपको ये देखकर डर नहीं लग रहा तो दोबारा देखिए इन लाशों को। ये रूस के चेचेनिया का अस्पताल है। हर जगह लाशें पड़ी हुई हैं, सभी काली प्लास्टिक में पैक। रूस इस वक्त कोरोना वायरस के सबसे बड़े एपिसेंटर्स में से एक है। अगर हम ये देखकर नहीं जागे तो भारत भी कोरोना रैंकिंग में काफी ऊपर पहुंच सकता है। इससे पहले दुनिया ने अमेरिका से लाशें निकलती देखी, इटली और स्पेन में लाशों का अंबार देखा। रूस का ये वीडियो इसीलिए डराता है क्योंकि ये वीडियो चोरी छिपे बनाया गया है, यानी रूस में लाशें छुपाई जा रही हैं और मरने वालों की तादाद सरकारी आंकड़ों से बहुत ज्यादा है। रूस में कोरोना केस 3.5 लाख होने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यहां यूरोप के देशों के मुकाबले मौत कम हुई है। रूस में ऑफिशियली करीब 3,500 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है, लेकिन काली प्लास्टिक में बंधे ये शव कुछ और इशारा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या रूस में वाकई मौत कम हो रही है या आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। रूस के अस्पताल इस वक्त मरीजों से भरे पड़े हैं। आईसीयू स्टाफ पर बहुत दबाव है। रोजाना बड़ी तादाद में केस आ रहे हैं और इसके साथ आईसीयू में पहुंचने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रूस से इस वक्त कोरोना को लेकर खबरें बहुत मुश्किल से बाहर निकल रही हैं। लाशों की ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। चेचेनिया में हालात वाकई बहुत खराब हैं। रूस से खबर यह है कि चेचेनिया के लीडर रमजान कादिरोव को मॉस्को लाया गया है क्योंकि उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए। रमजान कादिरोव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट्स में से एक है। उनकी हालत अभी स्थिर बताई गई है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस में सब कुछ ठीक ठाक है। रूस में कोरोना को लेकर हालात अभी स्थिर हैं। मॉस्को में संक्रमण के नए मामले अब कम हो रहे हैं। ये हमारा पहला शहर था जहां कोरोना वायरस फैला है। हालात बहुत जल्द अच्छे नहीं होंगे जैसा कि हम चाहते हैं, कभी खराब भी होंगे, लेकिन अभी हालात सकारात्मक हैं। लेकिन पुतिन के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनकी उप प्रधानमंत्री तातियाना गोलिकोवा ने ऐसी बात कही कि पुतिन कुछ देर के लिए असहज हो गए। गौर से सुनिए तातियाना क्या बता रही हैं। जो हमने आकलन किया है, जो नए इन्फेक्शन हैं, उनमें मामूली कर्व देखने को मिल रहा है, लेकिन मौत की तादाद बढ़ रही है और मई के महीने में ये बढ़ेगी। ये बात हमारे पिछले 3 हफ्ते के डेटा से पता चलती है। तातियाना बहुत साफ कह रही हैं कि रूस में मरने वालों की तादाद बढ़ेगी। सवाल है कि क्या वाकई चीन की तरह रूस भी कोरोना पर कुछ छिपा रहा है? क्या वो मरने वाले लोगों की तादाद सही ढंग से पेश नहीं कर रहा?
कोरोना को लेकर रूस का जो डेटा है वो संक्रमण और मौत दोनों को अगर देखें तो बाकी देशों से वो कई मायनों में अलग है। जब हम मौत की वजह की जांच कर रहे हैं तो हम 20 अप्रैल को जारी WHO की सलाह के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। पुतिन कह चुके हैं कि रूस के अस्पतालों में कोरोना के 1,65,000 मरीजों को रखा जा सकता है, जबकि रूस में मरीजों की तादाद 3.5 लाख होने जा रही है और अभी रूस के अस्पताल 2/3 भरे हुए हैं। इस वक्त रूस में सबसे ज्यादा प्रेशर चेचेनिया में है, जहां की आबादी करीब 15 लाख है। वहां 1,000 से ज्यादा कोरोना केस हैं, 11 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चेचेनिया का मेडिकल सिस्टम अब ढहने की कगार पर है। हेल्थ स्टाफ से करीब 100 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं, जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रिकवर हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस में कोरोना किस लेवल तक फैल चुका है। हैरत इस बात की है कि वो रूस को खोलने की बात कर रहे हैं, जबकि रूस में रोजाना 8 से 10,000 कोरोना के नए केस आ रहे हैं। अब तक रूस में 17 क्षेत्र ऐसे हैं जहां लॉकडाउन की पाबंदियों को हटाया जा सकता है। उनमें से 14 क्षेत्र ऐसे हैं जहां इसे लेकर फैसले लिए जा चुके हैं और ये पहली स्टेज के लिए है। हमने इससे पहले बात की थी कि ये बहुत ही सावधानी से करने की जरूरत है ताकि हम अभी तक के जो सही काम हुए हैं उसे खराब ना कर दें। अब मॉस्को के मेयर की सुनिए। अगर रूस की सरकार उनकी बात गौर से सुने तो रीओपन वाली पॉलिसी पर वो दोबारा गौर करेंगी। मॉस्को में हमारे यहाँ अस्पतालों में मरीज अब कम आ रहे हैं, लेकिन अब भी रोज 1,000 मरीज तो आ ही रहे हैं। अब मॉस्को के हेल्थ सिस्टम पर दबाव कुछ कम हुआ है, लेकिन जो गंभीर केस हैं उनकी तादाद 23 से बढ़ी है और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे करीब 1,700 केस हैं। मॉस्को के आगे न्यूयॉर्क मिसाल है, जो अमेरिका का एपिसेंटर है। मॉस्को ने इटली और स्पेन में हजारों लोगों की जान जाते हुए देखा है। ये वो देश हैं जो हजारों लोगों की मौत का वजन नहीं उठा पाए। अमेरिका जहां 1 लाख मौत होने की कगार पर है, वहां का मेडिकल सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो चुका है। क्या हम ऐसे हालात का सामना कर सकते हैं? हम ऐसा सोचना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारे सामने बड़े बड़े देश कोरोना की वजह से तबाह हो चुके हैं। जब ये देश लाशों के इस अंबार को नहीं संभाल सकते, तो आखिर हम ऐसे हालात से कैसे निपटेंगे? रूस में डॉक्टर्स का काम बहुत मुश्किल हो गया है। मॉस्को में डॉक्टर उस्मान उस्मानोव रोज इसी तरह तैयार होते हैं, पीपीई सूट पहनते हैं और आईसीयू में पहुंच जाते हैं। कई हफ्तों से बगैर छुट्टी अस्पताल आ रहे हैं। कई बार तो उन्होंने लगातार 24 घंटे तक काम किया। मॉस्को रूस में कोरोना वायरस का एपिसेंटर है। रूस के आधे केस मॉस्को में ही हैं। मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम ये नहीं कि हम कैसे दिख रहे हैं या क्या पहन रहे हैं। इस वक्त जो कोरोना ट्रीटमेंट है उसकी प्रक्रिया बहुत जिम्मेदारी वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबकी जरूरत अलग अलग है और इसे लेकर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। रूस के डॉक्टर रोजाना इसी तरह हजारों मरीजों से जूझ रहे हैं और अब तो डॉक्टर क्या, रूस में अस्पताल भी कम पड़ने लगे हैं। रूस में कोरोना के खिलाफ लड़ाई इतनी मुश्किल होती जा रही है कि चेचेनिया समेत कई जगह सेना को उतार दिया गया है और अब वो वहां फील्ड अस्पताल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि रूस के इस इलाके में मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है और यहां बहुत बड़ी तादाद में मरीज निकल कर आ रहे हैं। उत्तर पूर्वी रूस में एक गैस फील्ड में जहां बड़ी तादाद में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनके लिए फील्ड हॉस्पिटल बना दिया गया। यहां पर करीब 125 मरीज भर्ती हो सकते हैं और यहां आईसीयू वार्ड भी है। यहाँ गैस फील्ड में जो फील्ड अस्पताल बनाया गया है वो यहाँ के कर्मचारियों के लिए काफी है। उन्हें दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। हमारे मेडिकल स्टाफ ने 1,500 से ज्यादा लोगों की जांच की है और 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की है। यहाँ हमारे पास 4 वेंटिलेटर हैं, एक मोबाइल लैब है, सीटी स्कैनर और एक एक्सरे फैसिलिटी भी है।
लेकिन रूस से दूर दुनिया का एक और हिस्सा कोरोना एपिसेंटर में तब्दील हो चुका है और ये कोई एक देश नहीं बल्कि पूरा महाद्वीप कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुका है। ये है दक्षिण अमेरिका। देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका जो है वो अब कोरोना वायरस का नया एपिसेंटर बन चुका है। हमने देखा है कि यहाँ कई देश हैं जहाँ केस तेजी से बढ़े हैं और अब ये वहाँ बहुत ही फिक्र करने वाली वजह बन चुकी है। दक्षिण अमेरिका में हालात बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ लोगों ने पेरू से लाशें निकलते देखी, लोगों ने यहाँ इक्वाडोर में सड़कों पर लाशें पड़ी देखी, यहाँ ब्राजील में कब्रिस्तान कम पड़ चुके हैं और हालात यहाँ दंगों तक आ चुके हैं। कोरोना वायरस ने दंगे भड़काने शुरू कर दिए हैं। ये भारत से 16,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के एक देश चिली की तस्वीरें हैं। यहाँ मार्च से लॉकडाउन जारी है। राजधानी सैंटियागो में भी अब ऐसे हालात हैं कि लोगों के पास न पैसा है न खाना, पीने का पानी तक बहुत मुश्किल से मिल रहा है। लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। ये सही तरीका नहीं है, हम ये जानते हैं, लेकिन इस देश में जो हालात हैं अब इसके अलावा रास्ता भी नहीं बचा है। हमें अब इसी तरह लड़ना होगा, इसी तरह पता चलेगा कि यहाँ जो लोग हैं वो भूखे हैं। दक्षिण अमेरिका में ज्यादातर देश गरीब हैं या गरीबी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ इस महाद्वीप में करीब 6 लाख केस हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद 30,000 से ऊपर चली गई है। ब्राजील, पेरू, चिली इस वक्त यहाँ के एपिसेंटर बने हुए हैं। सरकारें लोगों की मदद नहीं कर पा रही। भूख से परेशान लोग सड़कों पर आ रहे हैं। वो सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चे, उनके परिवार परेशान हैं, उनके पास खाना नहीं है। बूढ़े लोग भी परेशान हैं, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं आई है, इसलिए ये लोग इस तरह हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीरें भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है। भारत में भी कोरोना केस 1.25 लाख से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन कोरोना को भारत अब तक ठीक से मैनेज कर रहा है। हमें बहुत सावधान रहना है क्योंकि ये महामारी सिर्फ जान नहीं ले रही, ये सिर्फ मेडिकल ढांचे को खत्म नहीं कर रही, बल्कि सामाजिक मोर्चे पर बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर रही है। हमने अमेरिका में सड़कों पर झुग्गियों की तस्वीरें देखी। जब ऐसे बड़े बड़े देश कोरोना के आगे फेल हो चुके तो हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है।